नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में है और भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है, लेकिन यह व्यवस्था ब्रिटेन के समान आसान तथा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन भी नहीं है। यह व्यवस्था ना तो बहुत लचीला और ना बहुत कठोर है, यद्यपि दोनों का मिश्रण है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, साधारण विधि द्वारा। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। पहले पे चर्चा करते हैं। साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके तहत निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन देखने से पहले हम समझ जाते हैं कि साधारण बहुमत होता क्या है। साधारण बहुमत 1/2 बहुमत, कुल सदस्यों का 1/2 या फिर 50% से अधिक, 1/2 से अधिक या 50% से अधिक। यदि 100 सदस्य उपस्थित हैं, मतदान कर रहे हैं, तो 51 सदस्यों के मत, तो यह साधारण बहुमत कहलाता है। तो इस प्रकार साधारण बहुमत से निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। नए राज्यों का गठन, नए राज्य क्षेत्र सीमा और नाम परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ समाप्ति की घोषणा और जिन राज्यों में नहीं है वहाँ निर्माण की संशोधन साधारण विधि द्वारा किया जा सकता है। नागरिकता संबंधी, अर्थात नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे समाप्त किया जा सकता है, यह भी साधारण विधि द्वारा संशोधित किया जाता है। संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में जितने सदस्य हैं उनके वेतन एवं भत्तों को बढ़ाना या घटाना साधारण विधि संशोधन द्वारा किया जाता है। इस संसद में गणपूर्ति, संसद में गणपूर्ति अर्थात कोरम, संसद में बैठक या सत्र शुरू करने से पूर्व जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उसे कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। तो जो गणपूर्ति की संख्या है वह भी साधारण विधि द्वारा संशोधित की जा सकती है। अगला, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके पुनर्निर्धारण भी साधारण विधि द्वारा संशोधित किए जाते हैं। केंद्र शासित 5वीं व 6ठी अनुसूची का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भी साधारण विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है तथा 5वीं और छोटी अनुसूची, 5वीं अनुसूची अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, तो यह भी साधारण विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यह संसद के सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तिहाई मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। अर्थात संसद के सदन में कुल सदस्यों का, सपोज कुल सदस्य 100 हैं तो 100 का 51% और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, तो 2/3, यदि 100 सदस्य हैं तो 2/3 लगभग 67 सदस्यों द्वारा विधेयक पारित हो उसे विशेष बहुमत कहेंगे। तो इस प्रकार कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वालों का विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं में इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार तथा शक्तियों जैसी विशिष्ट बातों को छोड़कर, क्योंकि ये बातें हम तीसरी प्रक्रिया में पढ़ेंगे, विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन।
राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, अर्थात यह जो तीसरी प्रक्रिया है इसमें राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी अनिवार्य है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत आवश्यक है। तो अब हम विशेष बहुमत और साधारण बहुमत तो समझ चुके हैं। तो इस प्रकार संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर ही निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। अगला, संघ व राज्य की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट संबंधी संशोधन, संघीय और राज्य में विधायी शक्ति का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने विषयक संशोधन, 7वीं अनुसूची संबंधित कोई विषय, या फिर अंतिम हम समझेंगे जो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना हो तो यह भी संशोधन प्रक्रिया तीसरे से, जिसमें राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। इस प्रकार 368 में भी संशोधन किया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।